रचना मैम, सबसे पहला नाम तो आता है हिंदुस्तान जिंक का। आज ये एफ का शामिल होने की बातचीत हुई। 28 मार्च से एफ का हिस्सा बन रहा है। तो इसमें दो नाम है, हिंदुस्तान जिंक और पीएनबी हाउसिंग। आज ये दोनों में ही थोड़ा थोड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या किया जाए इन दोनों में? हिंदुस्तान जिंक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास बैठा हुआ है। फिलहाल 400 के आसपास का वो सपोर्ट बन रहा है, समवेयर बिटवीन 390 एंड 400। एंड अगर आने वाले टाइम में ये सपोर्ट होल्ड कर गया तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि हम इस काउंटर को आने वाले 6 मंथ्स में ही प्रोबेबली 500 को क्रॉस करते हुए देखेंगे और 550 की तरफ जाते हुए देखेंगे। एंड विच वाज द अदर काउंटर? पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग, ओके। पीएनबी हाउसिंग की प्राइस एक्शन ये कह रही है कि यहाँ पे जो रिसेंट गिरावट हुई है उसमें से निकलने की ये काउंटर कोशिश कर रहा है। फिलहाल 822 के करीब बैठा हुआ है। अगर ये 840 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो मोमेंटम में भी इंक्रीमेंट आ जाएगी एंड ये काउंटर दोबारा से हमें 900 950 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है ओवर मीडियम टर्म एंड 1100 की तरफ ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इसके अलावा एक और जो शेयर है वो है नावा लिमिटेड। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं, नव भारत के नाम से पहले काम करता था, नव भारत वेंचर्स लिमिटेड, तो इसका नाम बदला और नावा लिमिटेड हो गया। आज से इसका बायबैक खुल रहा है। 500 रुपए के बायबैक पर है। 72 लाख शेयरों का बायबैक करेंगे और ये शेयर बायबैक की खबर के बाद से ही लगातार चल रहा है। सो अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए इसमें? Just a moment. Yeah, Nava Limited, right? यस मैम। नावा लिमिटेड में रिसेंट गिरावट के बाद एक अटेम्प्ट चल रही है पुल बैक की। काउंटर 426 के आसपास बैठा हुआ है। ये काउंटर 470 तक इन दिस करंट पुल बैक इटसेल्फ जा सकता है। 470 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा जहां से ये अपस्विंग दोबारा से रुक सकता है और अगर धीरे धीरे करके हायर लोज फॉर्मुलेट होने शुरू हुए इस काउंटर पे तो ओवर नेक्स्ट 1 ईयर ये काउंटर हमें 530 के नंबर्स भी दिखाएगा। बट फॉर दैट टू हैपन 400 को होल्ड करना बहुत जरूरी है। मैम, एक कैस्ट्रॉल आज का स्टार परफॉर्मर है। बीपी के साथ इनके एक कुछ एसेट्स को लेकर बोलियां लगाई जा रही हैं। अरामको पर भी यहाँ पर मतलब हिस्सा खरीदने के ऊपर बातचीत हो रही है। सो इन न्यूज फ्लोज के बीच में ये आज 11-12% चला, लेकिन जहां पर अभी आ गया है वहां थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लेने की कई लोग सलाह दे रहे हैं। आप क्या राय रखते हो उस पर? कि अगर आपने लोअर लेवल से लिया है इसमें पोजीशन तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए और एसएल को ट्रेल करना चाहिए। करीब करीब 220 के आसपास ले लेना चाहिए एसएल को एंड ये काउंटर अपसाइड पे 270 की तरफ जाने के गुड अमाउंट ऑफ चांसेस है, तो बने रहना चाहिए और 270 के आसपास जब आएगा तो वहां पे एक बारी बुकआउट करना चाहिए। ओके। एक आईओएल केमिकल को और देखिए मैम, कंपनी को एक ईडीक्यूएम से एपीआई क्विटियापाइन फ्यूमारेट के लिए एक सर्टिफिकेट मिला है। सो मतलब ऑन दीज न्यूज फ्लोज आप इसे कैसे देख रहे हो अदरवाइज? मेरे हिसाब से दिस इज इन अ रेंजिंग मार्केट, काफी स्ट्रांगली रेंज कर रहा है और ये रेंज का लोअर बाउंड्री जो है वो करीब करीब 290 के आसपास आता है। अपर बाउंड्री जो है वो 500 के आसपास आता है। तो 300 से 500 के बीच में ये रेंजिंग है। अगर इसमें कोई पोजीशन बनानी है तो गुड लेवल जो कहते हैं, बेटर रिस्क रिवॉर्ड लेवल जो कहते हैं वो 290 से 300 के बीच में बनता है एंड अपर साइड पे बुकआउट के लिए 500 का नंबर बनता है। राइट नाउ इट इज इन द मिडल ऑफ द रेंज और जब काउंटर मिडल ऑफ द रेंज में होता है तो वहां से कहीं पे भी जा सकता है। इन दिस पर्टिकुलर केस ज्यादा चांसेस बनते हैं कि ये काउंटर 290 और 300 की तरफ जाएगा। तो ये कुछ नाम, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे खबरें हैं, ट्रिगर हैं और ट्रिगर के बीच में कुछ हलचल देखने को मिल रही है। सब बचे स्टॉक को फिलहाल ऐसे बैठे हैं और लौटते हैं वापस सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर।